आप सभी को शिक्षा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज से आप लोग, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, तो आज से मास्टर सेट की स्टार्टिंग हो रही है। तो आज तो सेट क्या है, आज सॉल्यूशन में नहीं कर रहा हूँ, सॉल्यूशन तो कल होगा उसका, ठीक है। तो जिन लोगों ने सेट देख लिया, बना लिया तो अच्छी बात है, नहीं बनाया या कोई क्वेश्चन अगर आपके नहीं बने तो कोई बात नहीं। और अगर आपने सेट अभी तक नहीं देखा तो आप टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है और टेलीग्राम पे देखिए। और वहां पे अब जो है ना डेली, जैसे आज मैंने सेट भेजा है तो कल इसका सॉल्यूशन करूंगा और फिर परसों एक दूसरा सेट जाएगा, फिर उसके अगले दिन इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये चीजें होने वाली, तो ये इसके लिए आप रेडी हो जाइए, जल्दी से तैयार हो जाइए, है ना। हाँ, और वो सीरियस लोगों के मैंने लिस्ट मांगा था कि भाई जो सीरियस लोग हैं वो कम से कम ये मेरे को व्हाट्सएप करेंगे, अपना नाम, फादर्स नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, इसको लिख करके भेजना था मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे, जो नया वाला व्हाट्सएप मैंने बनाया उस पर भेजना है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने भेजा है और जिन लोगों ने भी भेजा उन लोगों को मॉर्निंग में सबसे पहले उन्हीं लोगों के पास सेट जाता है और उसके बाद कुछ देर के बाद, यानी 2-4 घंटे के बाद फिर वो टेलीग्राम पे आता है। तो वैसा नहीं है, टेलीग्राम पे भी सेट आएगा, ऐसी बात नहीं है। आप अगर नहीं भी भेजे, अगर आप नहीं भी सीरियस है, मैं सिर्फ सीरियस लोगों के इसलिए कहने का मतलब कंसस लोगों को फाइंड आउट करना, सीरियस क्या, तो कंसस लोगों को मैं फाइंड आउट करना चाह रहा था कि कितने लोग ऐसे हैं जो कंसस है, अपने स्टडी के रिगार्डिंग कंसस है, वो पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो जो लोग भी कंसस हैं उनके लिए 2-3 चीजें अवेलेबल होगी। एक तो आपके उसके टेलीग्राम पे चला गया, सेट चला गया, इसके अलावा आप उसको बनाते हैं, उसके बाद फिर आप यूट्यूब पर देखते हैं, यूट्यूब चैनल पे आपको देखते हैं, आप समझते हैं, चीजों को समझते हैं। अगर यहाँ पे भी कोई अगर दिक्कत रह जाता है तो आप मेरे को डायरेक्ट फोन करके समझ सकते हैं, चीजों को क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप जो मैप के थ्रू जो हम लोग क्लास करते हैं उस पर कर सकते हैं वो चीजें। तो ये लेकिन उन्हीं लोगों के लिए है जो कंसस लोग हैं, है ना, जो लोग कंसस हैं, जिनको लग रहा है कि हाँ हम आगे आकर के एग्जामिनेशंस क्वालिफाई करेंगे। और जो मेरे को मैसेज किए हैं वो जो मैंने कहा था कि आप नेम, फादर्स नेम और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये 4 चीजें, और किस चीज की तैयारी कर रहे हैं 5 चीजों का मैंने लिस्ट मांगा था। कुछ लोगों का लिस्ट आया मेरे पास लगभग, ठीक है। तो 20-25 लोगों का लिस्ट है, तो उन लोगों को जो है ना चला जाता है डेली मॉर्निंग में, सबसे पहले उन लोगों के पास चला जाता है सेट, सबसे पहले उन्हीं के पास जाता है और उसके बाद जो है 2-3-4 घंटे के बाद आपको टेलीग्राम पे आता है। तो आपको भी मिलेगा सेट, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगा, और सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे, आपको यूट्यूब पे सॉल्यूशन भी मिलेगा। बट आप एक चीज से, अगर आपने मेरे को मैसेज नहीं कराया तो आप एक चीज से सिर्फ वंचित रहेंगे कि उसका सॉल्यूशन, अगर वो उसमें उस सेट में अगर कहीं पे प्रॉब्लम है, कहीं कोई दिक्कत है, कोई चीजें नहीं समझ में आई, जैसे कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको तो मैं डायरेक्ट बना रहूंगा ना। अब उसका अब किसी को कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है या कोई चीजें, कोई बातें क्लियर नहीं है, तब वैसे स्थिति में वो क्या करेंगे भाई। तो ऐसे स्थिति के लिए मैंने वो मांगा था। तो वो जिन लोगों का भी मेरे पास रिप्लाई आया है उन लोगों को मैं फोन करके या फिर जूम के थ्रू, जैसे भी हो सकता है, जो भी पॉइंट पे जहां भी दिक्कत होगा वहां पे मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो चूंकि ये इसलिए मैं आगे की तैयारी करवा रहा हूँ, आगे के दिनों के लिए ये कर रहे हैं हम लोग, ताकि बेस्ट हो सके, चीजों को अच्छा कर पाए हम लोग, बहुत बढ़िया कर पाए। आने वाले दिनों में हम लोग जल्दी से जल्दी जॉब लेकर के आए और जल्दी से क्वालिफाई हूँ, यही मेरी कोशिश है, हमेशा यही कोशिश मैं करता रहता हूँ, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया और रिस्पांस भी बढ़िया है, बहुत सारे लोगों का रिस्पांस बहुत बढ़िया आ रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। और घर पे बैठ करके भी करना है, क्या है, पढ़ाई करना है, और क्या करना है, अब तो कुछ करनी है नहीं, तो बैठ करके पढ़ाई करिए। क्योंकि यही देखिए, जो मेहनत है ना, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, एक बात समझिए, जो मेहनत है उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप ये समझ रहे हैं कि सर मैं विदाउट मेहनत में निकल जाऊंगा, तो ऐसा कोई, वो वाला जमाना चला गया कि खेलते कूदते आदमी जो है ना उसका बेड़ा पार हो जाता, वैसा वो जमाना अब नहीं रहा, ठीक है। अब जमाना बदल रहा है, चीजें बदल रही है, तो आपको अब मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मैंने पहले भी कहा था कि एथलीट जो होते हैं, एथलीट प्रैक्टिसेस 6 years for 6 minutes। जी, मैंने कहा एथलीट प्रैक्टिसेस 6 years for 6 minutes। और हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि 6 minutes की प्रैक्टिस में 6 एग्जामिनेशन निकाल करके आए। अरे कम से कम 6 महीने तो तैयारी कर लो ना, बढ़िया से बैठ करके, बढ़िया से तैयारी तो करिए 6 महीने तक।
और 6 महीने में देखिए आपको आपकी जॉब होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं। हाँ, लेकिन तैयारी मस्त होनी चाहिए एकदम। आप पढ़ने के लिए बैठे तो फिर पढ़ने के लिए एकदम पढ़ना है भाई, उसके बाद फिर कुछ नहीं, ठीक है। आप टाइम बनाइए, टाइम मैनेजमेंट। देखिए आज मैं थोड़ा सा 2-3 बातें मैं करने वाला हूँ, चूंकि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात जो है ना, स्टूडेंट्स के पास क्या होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। आज के डेट में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम मैनेजमेंट ही नहीं है, टाइम मैनेजमेंट ही नहीं है। कहाँ टाइम जा रहा है, किधर जा रहा है, किसी को पता ही नहीं। किधर टाइम, किधर समय निकल जाता है, सुबह उठते हैं, शाम हो जाता है, रात हो जाता है, फिर सो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि समय है कि नहीं है। आपके पास वही, सबके पास तो 24 आवर्स मिले है ना, 24 आवर्स तो सबको मिला हुआ है। ऐसा थोड़ी कि किसी को 24 आवर्स में से 1 मिनट कम मिला, या किसी को 1 मिनट ज्यादा मिल गया, किसी को 1 घंटे ज्यादा मिल गया, किसी को 2 घंटे ज्यादा मिल गया, ऐसा तो नहीं है। सबको तो 24 आवर्स मिले। और अगर सबको 24 आवर्स मिले तो उसी 24 आवर्स में एक आदमी है जो बिलियनियर बन रहा है और एक आदमी घर में बैठ के सो रहा है, तो ऐसे संभव नहीं है, ठीक है। तो आपको, अगर आपने कोई ड्रीम देखा, और ड्रीम देखना चाहिए, सपना देखना चाहिए, बिल्कुल सपना देखना चाहिए, और उसको फुलफिल करने के लिए तैयार। ऐसा नहीं कि बस हाँ सर रात में तो बहुत बढ़िया सपना आया और फिर बात करूंगी, नहीं, रात वाले सपना की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। हाँ, जो हम लोग ड्रीम देखते हैं, इमेजिन करते हैं, आई शुड लिव लाइफ लाइक दैट, है ना, हमें इस तरीके से जीना चाहिए, हमें हमारा लाइफ स्टाइल ये होना चाहिए, हमारा लाइफ स्टाइल वो होना चाहिए, हमारा लाइफ स्टाइल वो होना चाहिए। तो ये सारे लाइफ स्टाइल होने के लिए आपको रेडी तो होना पड़ेगा। आप देखिए कई बार क्या होता है ना कि वी आर रेडी टू क्लैप द पीपल हु आर गोइंग टू गेट द सक्सेस, बट वी डोंट नो हाउ मच सैक्रिफाइसेस दे हैव डन। उन्होंने कितनी सैक्रिफाइसेस किया ये नहीं मालूम होता है हमें, बस इतना सा बात हो जाता है, अरे वाह क्या बात है, वो उसका बेटा है ना, एक रिक्शा चलाने वाला बेटा वो बन गया, IAS बन गया, तो ये बन गया, वो बन गया। तो सिर्फ बन गया से काम नहीं चलता है सर, उसके पीछे कितनी उन्होंने मेहनत करी है ये देखिए। उस मेहनत को हम लोग नहीं देखते। हम लोग क्या समझते हैं कि बस हो गया एक जगह, मतलब किसी ने कह दिया तो उसी में लग गए। तो वैसे नहीं सर, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको अपने समझ से अपने इसको यूज करना पड़ेगा। ये जो आपको दिया गया ना, ये जो भगवान आपको दिए हैं, इसको रख करके पेटी में, बक्सा में बंद करने के लिए नहीं दिए, इसका यूज करने के लिए दिए, ठीक है। और इसको यूज करिए, है ना, तभी जाकर के कुछ हो सकता है, कुछ संभव है। तो इसीलिए प्लीज सबसे पहली बात तो हो गई कि आपके पास टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। पहला चीज आपके पास टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। आप घर पे हैं, अभी आप एक रूटीन बनाइए, रूटीन बनाइए कि आपको कितने बजे से कितने बजे तक क्या करना है, इतना बजे से इतना बजे तक ये करना है, इतना बजे से इतना बजे तक ये करना है, इतना से इतना देर तक आपको मैथ्स पढ़नी है, इतना से इतना देर तक आपको जीके पढ़नी है, इतने से इतने देर तक आपको इंग्लिश पढ़नी है, या इतना से इतना देर तक आपको रीजनिंग पढ़नी है। तो ये सारी चीजों को आप लिस्ट बनाइए, पूरा लिस्ट बनाइए, और उस टाइम में उसको ये अंजाम दीजिए। ये नहीं कि अच्छा लिस्ट भी, कई बार क्या होता है ना कि हम लोग लिस्ट भी बना लेते हैं कि अच्छा 7 AM में हमको मैथ्स पढ़ना है, राइट, 7 AM में मैथ्स पढ़ेंगे, और लिस्ट बनाने के बाद फिर होता क्या है, पता चला कि 7 AM तो सो ही रहे है ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आज भर सो लेते हैं, कल से जरूर पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा होता है, कल से पढ़ेंगे, और फिर कल जब होते हैं, कल की बातें जब आती है, फिर कल भी जब आज बन करके आता है, और वहां पे भी जब आपसे कहा जाता है कि भाई आप उठो और फिर आपका जो रूटीन है उसको फॉलो करो। अच्छा आज भर रहने तो फिर कल देखते हैं, कल सोचेंगे, फिर कल के बारे में देखते हैं कल क्या होता है। तो ऐसे करेंगे ना तो काम नहीं चलेगा सर, ये बात ध्यान में रखें। आप अगर चीजों को कल पे टालते जा रहे हैं तो चीजें काम नहीं चलेंगी। आपको कल पे टालने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको बैठ करके प्रैक्टिस करनी है, ये बातों को ध्यान रखिए। और अभी आज से, ठीक है, और इसी की शुरुआत मैंने करी मैं आज से इसी की शुरुआत करी, इसलिए मैंने 25 क्वेश्चंस आपको दिए, और सारे मतलब वो एग्जामिनेशन पैटर्न पे कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और कई क्वेश्चंस मैंने खुद से बनाए, और चीजें बहुत ही, और अभी तो स्टार्टिंग है, अभी धीरे धीरे लेवल भी बढ़ेगा, चीजें बढ़ेगी, और फिर कैटेगराइज करके भी मैं आपको सेट दूंगा कि ये सेट आपके बैंकिंग के लिए सिर्फ है, ये सेट आपके सिर्फ SSC के लिए है, या ये सेट आपके सिर्फ रेलवेज के लिए है। ये इस तरीके से भी आएगा, लेकिन ये सब कुछ उन्हीं के लिए आएगा जो
कंसस हैं, जो पढ़ने में कंसस है। ठीक है, तो पहली बात हो गई टाइम मैनेजमेंट। दूसरी बात, पहला तो ये हो गया भाई, दूसरी बात जो है ना वो है कंसस। कंसस होना बहुत जरूरी है। कंसंट्रेशन समझते हैं ना, मतलब कंसस, ध्यान आपका होना चाहिए उस चीजों पे, एकाग्रचित होनी चाहिए, एकाग्र होना चाहिए। ये जो है ना, दिमाग कभी इधर इधर भागना नहीं चाहिए। जब आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं तो फिर पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, फिर मोबाइल वगैरह सब ऑफ, और फिर पढ़िए, और फिर जब पढ़ करके उठिए फिर मोबाइल ऑन करिए। मैं ऐसा थोड़ी कर रहा हूं कि आपको मोबाइल बंद कर देनी है, आपको व्हाट्सएप नहीं चलाना, आपको फेसबुक नहीं चलाना, मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं। आपको करिए, जो करना है वो करिए, बट आपकी पढ़ाई भी होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो फिर बेकार है यार, व्हाट्सएप चला के आप क्या कर लेंगे, क्या महान हासिल कर लेंगे आप। तो आप अगर व्हाट्सएप भी चलाना चाहते हैं, देखिए कई लोग हैं ऐसे हमारे कंट्री में, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोगों ने जन्म भी लिया है ना, जो कई लोगों को परास्त भी कर दिए है ना। तो ये सारी चीजें हैं कई, और कभी भी जो है ना वो एक प्राउड वाली बात होती है, प्राउड फीलिंग तो होनी चाहिए, लेकिन कब, जब हम कुछ अच्छा करके आ रहे हैं है ना। लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, किसी चीज का घमंड नहीं होना चाहिए। नहीं मेरे पास तो ये, मेरे पास तो बाबूजी का पूरा ये रखा हुआ है, हम तो बैठ करके बस वही खाएंगे पिएंगे रहेंगे मस्त रहेंगे। वही ऐसे नहीं होता। वो देखिए बाबूजी के पास अगर कुछ है ना तो उनसे जाकर के पूछे कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है, जाकर के पूछिए, फिर आपको समझ में आएगा कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है उसको लाने के लिए, उन चीजों को एकत्रित करने की। तो उसके पीछे बहुत शक्ति लगती है सर। कोई भी चीजें जब आगे निकल करके आता है और फिर लगता है हमें कि वाह तो बहुत ही आसान था, आसान नहीं था, बहुत मेहनत लगा उसके पीछे। कई लोग आपको मिलेंगे जो जॉब ले रहे हैं, कुछ नहीं भाई बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी, हो गया अपना जॉब हो गया, मैं तो ज्यादा पढ़ता भी नहीं था, चीजें हो गया। ऐसा नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं अलग बात है, उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी है, बहुत मेहनत करी है, तभी जाकर के हुआ, ऐसे बैठ करके नहीं हुआ। हाँ अब वो जमाना भी नहीं रहा कि आप पैसे देंगे और आपके जॉब हो जाएंगे, ये सब दिमाग में आप मत रखिए। और ऐसे अगर जॉब हो भी गया, अगर मान लीजिए आप ये भी समझिए कि आपके पैसे देने से जॉब हो गया, तो क्या फायदा आपके उस टैलेंसी का, क्या फायदा जो आपके पास है, उसकी कोई फायदा ही नहीं है। तो ऐसा टैलेंसी रखकर के क्या करेंगे भाई। तो आप खुद से कुछ करने की कोशिश करिए और कुछ करिए और कुछ बनिए, ठीक है, इसी में बहुत अच्छी बात। और चलिए कल कुछ लोगों को थोड़ा सा एट द एंड, आज मैं बस इतना ही सा बात कहना चाह रहा था। और जो लोग ये सेट आपने बना लिया तो बहुत अच्छी बात है, और सेट का सोल्यूशन जो है ना आपको मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप करनी है, ठीक है। और जो लोग सीरियस है वही लोग व्हाट्सएप करें, बाकी लोग नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, अगर करना चाहते हैं तो फिर करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। और अगर आप इफ यू आर जस्ट सीरियस, यू आर कॉन्शियस, देन यू मस्ट सेंड मी, राइट, ठीक है। तो ये चीजें, अच्छा इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लूं। तो एक तो बात हो गई सर आपकी टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंस होनी चाहिए, ये चीज। और तीसरी जो बातें होनी चाहिए वो होना चाहिए फिक्स्ड गोल, फिक्स्ड गोल होना चाहिए। गोल को आप फिक्स्ड करिए, है ना। ऐसा नहीं कि कभी कुछ गोल बना लिया, कभी बैंक में जाना है तो कभी एसएससी में जाना है तो कभी रेलवे में जाना है, ऐसा नहीं। एक गोल को फिक्स, हाँ मैं ऐसा नहीं करूं आप एग्जाम मत दो, आप एग्जाम दीजिए। आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तब भी रेलवे का दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम देने में हर्ज नहीं, बट गोल फिक्स्ड होना चाहिए कि हमें पहुंचना कहां पे, ठीक है, वहां तक पहुंचनी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखें। गोल फिक्स्ड होना चाहिए। देखिए इसमें एक छोटी सी गोल फिक्स्ड होने पे, अब ऐसे मैं रेगुलर ये जो स्टोरी है ना मैं क्लासरूम में बताता रहता हूँ, बट अभी आप लोगों को भी, जिन लोगों को मालूम है तो अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं मालूम है मैं बताता हूँ। एक स्टोरी इस तरीके से है कि एक राजा था, एक राज्य में एक राजा था, और वो राजा जो है बहुत ही ओल्ड हो चुका था, he became very old, और वो चाहता था, he wanted to make another king of for that very kingdom, उस किंगडम के लिए वो एक नया राजा नियुक्त करना चाहता था। लेकिन उसके साथ दिक्कत क्या थी ना, क्योंकि वहां का जो प्रथा था, जो सिस्टम था, वो जो कल्चर था कि जो राजा है उसी का कोई
जो अपना आदमी है, जो बेटा है या फिर कोई अपना आदमी है, तो उसी को बना सकता है। लेकिन ये एक ऐसा राजा था जिसके पास कोई अपना था ही नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई भाई नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था। मतलब ये अकेले बच गया था ये अपने परिवार में, ठीक है। और ये राजा था। अब ये बूढ़ा भी हो गया भाई, तब इसको जाहिर सी बात है कि दूसरा राजा भी बनाना है। तो इसने क्या करा कि सभी जितने भी मंत्री थे, सभी मंत्रियों को बुलाया गया भाई कि बुलाया जाए और फिर एक मीटिंग करी जाए। तो मीटिंग में बातें रखी गई। राजा ने कहा कि क्या करें, हम कैसे इसको ये करें। तब सभी लोगों ने कहा कि एज योर मैजेस्टी, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा, जो आप कहना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं करिए, है ना। तब राजा ने कहा कि अच्छा चलो, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। बोला कि बताइए क्या बात आ रही है। तो बोला कि भाई ऐसा करो ना कि सारे शहर में जाकर के सभी लोगों को बता दो, ये खबर करवा दो कि भाई जो कल सवेरे, है ना, नेक्स्ट मॉर्निंग, कल सबसे पहले जो इस राज्य में प्रवेश करेगा, इस दरबार में प्रवेश कर, राज्य में नहीं, वो जो किंगडम था जहां पे राजा रहता था, उस किंगडम में, उस पैलेस में, उस महल में जो सबसे पहले आएगा उसी को राजा बना दिया जाएगा। अब ये ऑर्डर था भाई राजा का, किंग का ऑर्डर था, तो मंत्री लोगों को यही करना था। तो मंत्री लोगों को थोड़ा देर के लिए लगा ऐसे में तो कोई भी राजा बन जाए, लेकिन फिर भी इनको लगा कि भाई चलो मेरा क्या है, मेरे को तो बस राजा का ऑर्डर पालन करना है, तो मैंने पालन करना है, तो वही कर दिया। तो उन्होंने चला और फिर गए, सभी लोगों को ये बातें बताई गई। जब बताई गई तो फिर लोगों ने कहा कि भाई ठीक है। लेकिन कई लोगों के बीच ये चर्चा होने लगा कि राजा के पास दिमाग नहीं है, क्योंकि ऐसे में तो कोई भी राजा बन जाएगा, क्योंकि कोई ऐसा चोर भी बन सकता है, डकैत भी बन सकता है, कोई भी बन जाएगा, राइट। और कुछ लोगों के बीच में ये चर्चा होने लगा कि सबसे पहले तो हम ही जाएंगे, क्योंकि आज हम रात भर सोएंगे नहीं और मॉर्निंग में सबसे पहले हम ही राजा के पास जाएंगे और कल का राजा तो हम ही बनने वाले हैं। तो ऐसे ऐसे ख्वाब भी लोग देखने लगे, है ना। तो ये होने लगा। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद होता ये कि जब मंत्री लोग रिटर्न होकर के आते हैं, तब राजा एक बात और कहता है कि भाई एक काम और करो। बोला क्या भाई, क्या किया जाए। तो बोले कि ऐसा करो कि सारे राज्य में ऐसी व्यवस्था करी जाए जिससे कि दिन और रात का पता नहीं चलना चाहिए, कब दिन हो रहा है और कब रात हो रहा है इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। ये ऐसा कुछ करो जिससे कि पता ही ना चले। तो पूरी लाइटिंग सब जगह, थिएटर्स, मतलब जो कभी लोगों ने कभी देखा नहीं था उस तरह की चीजें सभी जगह करवा दी गई, ठीक है। और जब करवा दिया गया उसके बाद हुआ क्या कि बहुत सारे जो लोग थे उस तरह की चीजों को कभी देखा ही नहीं था, लोग उसी में इंडल्ज हो गए। कहीं गाना बज रहा है, कहीं डांस हो रहा है, कहीं कुछ, मतलब ऐसा हो गया दिन रात का पता ही नहीं चल रहा है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग राजा और उनके मंत्री सब इंतजार कर रहे भाई कि कोई आएगा और राजा बनेगा। तो इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत देर के बाद एक नौजवान राजमहल में आ रहा। जैसे ही राजमहल में आया, राजा के पास पहुंचा, तब जैसे ही पहुंचता है तो राजा तुरंत उनसे पूछते हैं कि अच्छा तुमको ये सारी जो सुख सुविधाएं मैंने दिया तो ये तुम्हें पसंद नहीं आया। तब देखिए जो कहानी मैंने सुनाया इसी बात के लिए सुनाया कि ये जो आदमी आया वो क्या उत्तर देता है इस बारे के लिए, इसके लिए मैंने सुनाई कहानी। उसने क्या कहा कि महाराज ये जो आपने आज व्यवस्था करी है, जो चीजें आपने किया है, ये सिर्फ आपने एक दिन के लिए किया है, और अगर मैं राजा बन जाऊं तो मेरे लिए पूरे लाइफ के लिए हो सकता है, ठीक है। ये राजा अगर मैं बन जाऊं तो पूरे लाइफ के लिए हो सकता है। तो ये बातें हुई। जैसे ही ये बात सुना राजा ने तो तुरंत मुकुट वगैरह लाया गया और उसको राजा बना दिया गया, ठीक है। तो यही बात है भाई, हमारे लाइफ में भी यही बात है। हम लोग गोल फिक्स करते हैं लेकिन बीच में इतने सारे लाल पीला हरा दिखने लग जाता है, हम उसी में रह जाते हैं और फिर आगे बढ़ ही नहीं पाते, और जो आगे बढ़ता है और फिर वो राजा बन जाता है ना। तो ये चीजें, तो चलिए खैर ये सारी चीजें मुझे बतानी थी, और भी कुछ चीजें रह गई तो इसके बारे में हम फिर बाद में बात करेंगे, ठीक है। और भी किस किस चीजों पे हमको ध्यान देना, और फिलहाल थोड़ी सी बात मैं करता हूँ, ज्यादा नहीं।
और फिर वो दोनों वीडियो को आप कनेक्ट कर लीजिएगा। मतलब कल वाला जो है, जो लास्ट 2 डिजिट्स के बारे में मैंने बताया था, तो लास्ट 2 डिजिट्स के लोगों को ये लास्ट 2 डिजिट्स क्या होता है यही नहीं मालूम, ये तो दिक्कत आ गई। तो ये चीजों को आप समझिए, आज समझिए, बहुत ही बेसिक कर देता हूँ, मतलब एकदम कि जैसे अगर मान लीजिए आपको सपोज करिए कि 12 into 5 कहा गया, या 12 into 10 सपोज करो, चलो एकदम यहां से चलते हैं। 12 into 10 अगर आपसे कहा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसको बताओ कि लास्ट 2 डिजिट्स क्या है। लास्ट 2 डिजिट्स यानी इधर यहां से, जहां से हम यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते हैं, तो यूनिट टेंस यानी इन 2 डिजिट्स के बारे में पूछा जा रहा है कि ये 2 डिजिट आपको बताना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं देगा ना कि 12 गुना 10 बता दो कि लास्ट 2 डिजिट्स क्या होगा। ऐसे नहीं ना देगा कि भाई आप 11 गुना 17 अगर आप कर लो, है ना, तो आप बता दो भाई कि आपके पास कितना होगा, तो आप लास्ट 2 डिजिट्स कहोगे भाई 87 होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे ना आपके एग्जामिनेशन में, ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे। हाँ, लास्ट 2 डिजिट्स का मतलब यही है, यूनिट प्लेस और फिर टेंस प्लेस, यानी यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा और टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। जी, मैंने कहा इतनी सी बात आपको समझनी है कि भाई लास्ट यानी यूनिट प्लेस पे और टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा और टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। अगर ये 2 चीजें अगर आपको समझ में आ जाती है, तो फिर आप बिल्कुल लास्ट 2 डिजिट्स आपने समझ लिया, दैट्स ऑल, इतना ही है, कुछ है नहीं इसमें। तो चलिए, जैसे देखिए कल जो मैं समझा रहा था, कल जो चीजें मैं कर रहा था, भाई मैंने कहा आपको कि आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं करेगा, आपसे क्या कहेगा, आप बताओ कि 21 के पावर अगर मान लीजिए 863 है, इसका लास्ट 2 डिजिट्स बताओ। जैसे अब इतना नहीं, मैं अगर आपसे कहता हूं 21 के पावर 2 है, आप इसका लास्ट 2 डिजिट्स बताओ। तो 21 के पावर 2 का तो आप लास्ट 2 डिजिट्स, भाई इसका स्क्वायर क्या होता है, 441 होता है। क्या 21 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट्स क्या होता है, 441 होता है। अब 441 होता है तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या है, 41 है, तो आप आंसर देख के निकल जाएंगे। लेकिन अगर 21 के पावर 863 कर दिया, तो क्या आप इसको 21 को 863 टाइम मल्टीप्लाई कर पाएंगे? क्या आपका कैलकुलेटर भी कर पाएगा? संभव है? नहीं। लेकिन क्वेश्चंस पूछते हैं, एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, इसीलिए मैंने ये बातें कल समझाई थी कि अगर आपके नंबर्स, मैंने इसी बात को कहा था कि अगर आपके नंबर्स 1, 3, 7 और 9 से अगर एंड कर रहा हो ना, 1, 3, 7 और 9 से एंड कर रहा हो, तो हम लोग ये चीजों को समझ सकते हैं कि हमारे पास यूनिट प्लेस पे, इससे पहले अगर आपको यूनिट प्लेस नहीं मालूम है, तो पहले यूनिट प्लेस आपको देखना पड़ेगा, यूनिट प्लेस सीखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, टेंशन ना लो। फिलहाल अभी आप समझो, यूनिट प्लेस पे अगर यहाँ पे 1 है, तो हमारे पास उसका पावर कुछ भी कर लो तो यूनिट प्लेस पे 1 ही रहेगा, ठीक है। इतना थोड़ा सा तो बात मालूम ही होगी। अगर 1 के पावर हम कुछ भी कर देंगे तो 1 ही रहेगा ना भाई, इतना सा बात तो आपको समझना है। 1 का पावर अगर हम कुछ भी कर दे तो 1 ही रहेगा, दैट्स ऑल, राइट। अब हमें टेंस प्लेस पे जाना भाई। तो टेंस प्लेस के लिए मैंने कहा था कि इसका जो टेंस प्लेस और इसका जो फर्स्ट प्लेस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, 3 2 जा 6, क्या आ गया 61। ये लास्ट 2 डिजिट्स है। जैसे अभी आपने देखा कि सर आपने यहां पे मैं बता रहा हूं, जैसे 21 का स्क्वायर है, तो हमें चाहिए था लास्ट 2 डिजिट्स। अगर हमें स्क्वायर मालूम था, हम 441 लिख दे रहे थे। अगर हमें नहीं मालूम, हमें सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स चाहिए, तो 1 तो 1 यहां पे लिखेंगे, और फिर इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो देखिए, तो क्या 441 के यानी कि लास्ट 2 डिजिट्स 41 है या नहीं है। जैसे अगर आपसे मैं ये कहूं कि भाई आप बताओ कि 31 का स्क्वायर क्या होगा, 961। तो लास्ट 2 डिजिट्स कहना है, तो लास्ट 2 डिजिट्स यहाँ पे देखिए 1 था तो 1 लिख दिया, और 3 को 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 6 आया। बात समझ में आ रही है ना। इतनी सी बात मैंने आपको कल समझाने की कोशिश करी थी, और कई लोगों को ये बातें समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, होता है ऐसा, चूंकि पहली बार हम लोग देख रहे थे, चीजों को समझ रहे थे। अब देखिए यहाँ पे अगर 1 से एंड हो रहा था तो ये बातें कर रहे थे। अब मैंने कहा कि भाई 3 से अगर एंड हो रहा है, जैसे 23 के पावर अगर हम लोगों ने कह दिया है ना, 23 का अगर स्क्वायर कहते हैं तब तो आसान है कि आप स्क्वायर आपको याद है तब आप कर लेंगे। 23 का अगर स्क्वायर आपको याद है तब आप कर लेंगे। लेकिन यहाँ स्क्वायर याद नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे आपके पास ये नंबर होने वाला है। अब आप क्या करेंगे कि 23 का 2863 कर पाएंगे? नहीं। अब यहाँ पे क्या ऐसा कर दें कि सर यहाँ 3 लिख दें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा? नहीं, ये गलत है, ऐसा संभव नहीं है। तो इसीलिए मैंने क्या कहा था, मैंने कहा कि आप ऐसा करिए कि 23 यानी 3, अगर 3 से कोई नंबर एंड हो रहा है ना, 3 से अगर कोई नंबर एंड हो रहा है, ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा, अगर कोई 3 से नंबर एंड हो रहा है
तो यहाँ पे देखिए 3 से अगर कोई नंबर एंड होता है तो 3 के पावर 1 कितना होता है 3 होता है, और 3 के पावर 2 कितना होता है 9 होता है, और 3 के पावर 3 कितना होता है 27, और 3 के पावर 4 कितना होता है 81। यानी कि 3 के पावर 4 एक ऐसा नंबर है जो हमें यूनिट प्लेस पे कितना देता है 1 देता है। 3 के पावर 4 एक ऐसा नंबर है जो हमारे पास यूनिट प्लेस पे कितना देता है 1 देता है। ठीक है, तो कोई भी पावर रहेगा ना हम उसको 3 के पावर 4 में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ 3 के पावर 8 6 सपोज करिए 60 दे दिया। ठीक है, अब ये 860 हमें 3 के पावर 4 के पार्ट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ 3 के पावर 4 के पावर कितना लिखें, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक चीज तो जानते हैं कि अगर मान लीजिए अगर हमारे पास x है, x के पावर अगर a है और उसके पावर b है, तो क्या x के पावर a इंटू बी होता है ना, x पावर a इंटू बी। यानी अगर हमने यहाँ पे 4 लिख दिया तो कितना से मल्टीप्लाई करें ताकि 860 आ जाए, यही बात है। तो 860 लाने के लिए यानी कि हम 4 से अगर हम इसमें डिवाइड कर दें तो आ जाएगा। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 2 8 2 आ गया, और 4 से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 1 4 2, यानी 4 5 से यानी कितना आ जाएगा, यानी 3 के पावर 4 के पावर हम लोग कितना लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप 4 इंटू 2 1 5 आप करेंगे तो क्या आपके पास 860 आ रहा है, आ जाएगा ना, बात समझ में आ रही है जी। तो यहाँ पे 215 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसी चीज को आप क्या लिख सकते हैं 81 के पावर 215, इसी चीज को मैंने लिखा है, ध्यान दीजिए। 3 के पावर 860 जो था इसी को हम लोगों ने ये बातें लिखी और इसी को फिर हम लोगों ने ये बातें लिखा है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। अगर मान लीजिए जैसे 3 के पावर 4 लिखो राइट, और अगर हम 9 के पावर 2 लिख दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं ना। क्या 9 के पावर 2 को ही अगर हम लोग 3 के पावर 2 के पावर 2 लिख दें तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं फर्क पड़ने वाला, वही चीज है भाई। आप इस यही बात है, बातें तो समान है। या 3 के पावर 4 को अगर आप 81 भी लिख दो तो सेम ही चीज है, लिखा हुआ है, अलग तो लिखा हुआ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए जब 1 यहाँ पे आ गया ना तब आसान हो गया। अभी मैंने कहा कि जैसे ही आपके यूनिट प्लेस पे 1 आ जाएगा तब आपके आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ तो 1 होगा और फिर टेल्स प्लेस पे क्या होगा, ये वाला और ये वाला नंबर को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 5 से कितना हो जाएगा 40, और 40 का जैसे यहाँ पे 40 लिखते हैं तो 40 का 4 लिखते हैं कि 0 लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 0, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस यानी कि टेंस प्लेस पे कितना होगा 0 1। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी कि लास्ट 2 डिजिट्स पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स पूछ रहा है। क्या ये संभव है कि आप 3 के पावर 860 निकालें और ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछ रहा हो, संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। ठीक है, आपसे यूनिट प्लेस या लास्ट 2 डिजिट्स पूछेगा, ये 2 चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कल वाले वीडियो में। तो कई लोगों को ये बातें समझ में नहीं, कई लोग कह रहे सर स्क्वायर निकाल रहे हैं, क्या फैक्टर निकाल रहे हैं, कुछ फैक्टर वगैरह नहीं निकाल रहे, स्क्वायर नहीं निकाल रहे हैं, बस लास्ट 2 डिजिट्स निकाल रहे हैं। सर ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट जैसे आप यहाँ पे 7 भी है तो 7 के पावर 1 कितना होता है 7 होता है, 7 के पावर 2 कितना होता है 49, 7 के पावर 3 कितना होता है 343, और 7 के पावर 4 कितना होता है 2401। अब देखिए 7 में भी क्या एक सीरीज बना कि अगर आप 7 के पावर 4 तक चले आए, 7 के पावर अगर 4 तक अगर आप चले आते हैं तब आपके पास जो नंबर आ जाता है ना यूनिट प्लेस पे कितना आ जाता है 01 आ जाता है। जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर भाई 7 के पावर 644 है, अब आप इसका लास्ट 2 डिजिट्स बताइए क्या होगा। तो लास्ट 2 डिजिट्स बताने के लिए आपको करना क्या है, आपको करना क्या है ना कि 7 के पावर 4 पर पहुंचना है। तो हम इसको पहले इस तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे कि 7 के पावर 4, और अगर हमने 7 के पावर 4 लिखा तो अब इसको चूंकि कौन सा ऐसा नंबर यहाँ पे लिखे ताकि मल्टीप्लाई करने पे 644 है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 644 को ही 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई 4, यहाँ पे जब आप 644 को आप डिवाइड करेंगे तो 4 1 4 2 बचेगा और 6 और फिर 1। ठीक है, 4 6 24 161 हो गया। अब यहां पे देखिए 7 के पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2401। यस, तो 2401 को हम लोग पावर 161 अगर हमने कहा तब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं सर यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 है तो 1 तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ अगर आप इसको 0 और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा। ये अपना आंसर, दैट्स ऑल। इतना से तो बात है, दैट्स ऑल। इतने से तो बात मैंने कहा था कल, चीजें आपको समझ में नहीं आ रही थी। ठीक है,
तो चलिए आपको बेसिक सी चीजें मैं बता रहा हूं। इसके अलावे आपके पास अगर मैं 9 के बारे में बात करूं तो 9 का 1 पावर कितना देता है, 9 देता है, और 9 के पावर 2 कितना देता है, 81। अब 9 के पावर 2 ही 81 दे रहा है, ठीक है। तो 9 को हम 2 के पावर में लेकर के जाएंगे, क्यों हम 4 के पावर में लेके जाए। तो 2 के पावर, जैसे अगर आपसे कह दिया कोई कि 9 के पावर 104 बताइए कि इसका जो लास्ट 2 डिजिट्स होगा ना वो क्या होगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर यहाँ 9 नहीं, यहाँ पे 1 किससे एंड होना चाहिए, 1 से एंड होना चाहिए। तो 9 का कौन सा पावर है जो 1 से एंड होता है, 2, ठीक है। तो 2 जब हमने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए ताकि मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 104। अगर किसी को नहीं मालूम तो आप क्या करेंगे, 104 को 2 से डिवाइड कर लो। अब अगर एकदम बेसिक अगर चीजें नहीं मालूम तो 104 को 2 से डिवाइड कर लो, आ जाएगा आपके पास 52 आ जाएगा जी। तो यहाँ पे 52 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि 81 के पावर 52, ठीक है। अब यहाँ यूनिट प्लेस पे 1 है तो 1 लिखा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 और 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। और 16 का क्या लिखते हैं, 6 ना। 8 to 16 लिखा तो 16 का 16 आपसे लिखने से कोई फर्क, मुझे 16 नहीं लिखना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, एक ही डिजिट, चूंकि एक डिजिट तो ऑलरेडी लिख ही चुके हैं। तो 16 का 6 यानी कि यहाँ पे 61 है, यही अपना आंसर है, ये अपना आंसर। बात समझ में आ गई होगी, मेरे ख्याल से चीजें समझ में आई होगी। और फिर इस पे एक और बढ़िया से वीडियोस चीजें, आज तो सिर्फ सेट के बारे में बात करने के लिए आया था, ठीक है। तो चलिए आज यहीं पे रखते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया से तैयारी के साथ और एकदम रेडी होकर के चीजों को अंजाम तक पहुंचाएंगे, उस शिखर तक पहुंचेंगे। और मेरा ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को कि आप लोग जल्दी से तरक्की करिए और वो जॉब लीजिए जल्दी से, ताकि मैं आपके केबिन में आऊं, बोलो मैं आए केबिन सर और मैं आए केबिन में, उस दिन मेरे को बहुत आनंद आएगा, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सॉल्यूशन कल आएंगे हम लोग सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। और न्यू बैच कब से आ रहा है इसके बारे में मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, थैंक यू।